हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज क्लास 12th का जो आज एग्जामिनेशन हुआ है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, उसका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी अपलोड कर चुका हूं। मैं उसका सेक्शन डी अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है 32 में कह रहा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, बाई को सपोज कर लेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, टी को सपोज कर लेंगे कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब इसमें x इजिकल टू कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी इस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग x इजिकल टू कॉस थीटा लेंगे, तो थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और इधर देखिए बाई कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और जब उसका स्क्वायर रूट होगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। देयरफॉर इसका वैल्यू हो गया थीटा। देयरफॉर बाई इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अदरवाइज हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। टी इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसका स्क्वायर रूट साइन थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ पर साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को हम लोग पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कॉस में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देयरफॉर इसका सोल्यूशन हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोग देंगे कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए दोनों को, बाई को और टी को विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बाई एंड टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस इनवर्स का, और साइन इनवर्स में प्लस सिर्फ माइनस नहीं रहेगा। अब डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे, पाई बाई 2 का तो वैल्यू 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और कॉस इनवर्स एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म में जानते हैं कि डी बाई अपॉन डी टी इक्वल टू होता है डी बाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी अपॉन डी एक्स हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू आएगा माइनस हाफ। देयरफॉर डी बाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा माइनस हाफ। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 32 का बी। इसमें देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म से बनेगा। इसमें बाई इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 10x। जब वेरिएबल पर वेरिएबल पावर रहता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, और सेकेंड लॉगरिथम लेने की जरूरत नहीं है, सेकेंड डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, लेकिन फर्स्ट को हम लोग बिना लॉगरिथम का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, बाई इक्वल टू तो गिवन है जो लिख लिए, u इक्वल टू सपोज कर लिए एक्स टू द पावर 10x, भी सपोज कर लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, और फर्स्ट के लिए u इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x, चूंकि वेरिएबल है, वेरिएबल पर वेरिएबल पावर है, इसमें हम लोग लॉग u इक्वल टू लॉग ले लेते हैं, तो लॉग u इक्वल टू हो जाएगा 10x लॉग x, और इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग u का 1 अपॉन u, और चेन रूल से du अपॉन dx tan x अपॉन x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और सेक स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इंटू लॉग x। और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग u का वैल्यू राइट साइड पहुंचा करके हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब v इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2,
इसका डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से करेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 ऑलरेडी पहले से था, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन चेन रूल के थ्रू करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब y क्या होगा, u सपोज किए थे हम लोग, इसको v सपोज किए थे इसको, तो y u प्लस v हो जाएगा। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du/dx प्लस dv/dx होगा, और du/dx और dv/dx का वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे। डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 33 जो मैक्सिमम मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जांपल्स का है, एकदम कोई भी इधर उधर नहीं है, पूरा डेटा डिटो है दिया हुआ। इसको हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग f'(x) फाइंड आउट करेंगे और f'(x) को 0 करेंगे। इससे x का वैल्यू आएगा 2 और 3। इसका डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 होगा। अब फैक्टराइज करेंगे तो 6x माइनस 3 x माइनस 2 होगा, और जब इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 और 3 आएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में हम लोग करते क्या है, जो दो वैल्यू x का फाइंड आउट हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम से, ओ मैंने 2 और 3, और जो दो गिवन है हम लोगों का आपका क्लोज इंटरवल से 1 और 5, चारों का वैल्यू हम लोग f(x) में रखेंगे। जब f(x) में रखेंगे तो f1 का वैल्यू आएगा 24, f2 का वैल्यू आएगा 29, f3 का वैल्यू आएगा 28, f5 का वैल्यू आएगा 56। सिंपल सा करना है कि x के जगह पर 1 एक बार रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 5 रखना है। जो वैल्यू आएगा, जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, जो मिनिमम आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 56 है, जो x = 5 पर आया है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगा आपका 24, जो आया है x = 1 पर। यही कंप्लीट आंसर है। ये आप एग्जांपल में एनसीईआरटी का देख सकते हैं। अब दूसरा फिर अगला क्वेश्चन है 34, जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसमें कहता है एक स्कूल wants to allocate students into 3 clubs, स्पोर्ट्स क्लब है, म्यूजिक क्लब है और ड्रामा क्लब है। कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एस को सपोज करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स, एम को सपोज करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब, एंड डी इक्वल टू सपोज करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ड्रामा क्लब। ये चारों को हम लोग सपोज कर लेते हैं, तीनों को सपोज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एलोकेटेड इन ऑल 3 क्लब्स आर 180। इसका मतलब तीनों क्लब्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 180। देयरफॉर एस प्लस एम प्लस डी इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन कहता है, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब शुड बी इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा। यानी स्टूडेंट्स ऑफ जो स्पोर्ट्स क्लब का है वो म्यूजिक क्लब और ड्रामा क्लब के इक्वल है। मैंने प्लस करेंगे तो इक्वल होगा, सब के इक्वल होगा। तो इससे इक्वेशन बनेगा एस माइनस एम माइनस डी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा कंडीशन कह रहा है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब इज हाफ ऑफ should be 20 more than half of the number of students of sports club। यानी m इक्वल टू s अपॉन 2 प्लस 20 ज्यादा है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तब होगा 2m माइनस s इक्वल टू 40। एलसीएम लेके हम लोग करेंगे, एक तरफ लाएंगे हम लोग इक्वेशन में तो माइनस s प्लस 2m प्लस 0 इंटू डी इक्वल टू 40। ये 3 इक्वेशन हुआ, और ये तीनों लीनियर सिस्टम इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लाएंगे। तो लिखे हैं द गिवन लीनियर इक्वेशन, या लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
system of linear equations may be rewritten as ax is equal to b, where a equal to हम लोग मैट्रिक्स में लिखेंगे 1 1 1। देखिए एस एम डी का कोएफिशिएंट 1 1 1 है, 1 1 1 लिखे। फिर सेकेंड इक्वेशन में एस एम डी का कोएफिशिएंट है 1 माइनस 1 माइनस 1, और फोर्थ थर्ड इक्वेशन में ये होगा माइनस 1 2 0 माइनस 1 2 0। एक्स इक्वल टू होगा एस एम डी, बी इक्वल टू होगा 180 0 40। ये वाला लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है। अब इसका हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे ए का, तो आएगा 4। ओके, देयरफॉर लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, और उसको जब ट्रांसपोज कर देंगे, डैश लगा देंगे, डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, तो वो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट होगा। जब एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स फाइंड आउट होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्ट यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिए। मैंने सभी एलिमेंट का 1 1 1 जितने भी 9 एलिमेंट्स है सभी का कोफैक्टर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं, अपने फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका ये आएगा 2 1 1 2 1 माइनस 3 0 2 माइनस 2 डैश, यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम लोग? रो का ऑल एलिमेंट्स को कॉलम में फर्स्ट रो का ऑल एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का ऑल एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम में रखते हैं। तो रखिए हम लोग, देयरफॉर ए इनवर्स आएगा आपका 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग का ये आ गया। अब होता है x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, और x का वैल्यू है आपका एस एम डी मैट्रिक्स। तो 1 अपॉन 4 लिखेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू लिखे, और यहाँ पर b लिखे 180 0 40, और मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 90 65 25, और जब इक्वेट करेंगे तो s का वैल्यू आएगा 90, m का वैल्यू आएगा 65, और d का वैल्यू आएगा 25। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब 90, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब 65, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ड्रामा क्लब 25। अगर सबको आप ऐड करते हैं तो 180 आएगा। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन 1 से s अपॉन 2, s अपॉन 2 का मतलब 90 डिवाइडेड बाय 2 45 प्लस 20 65, जो म्यूजिक क्लब का इक्वल आ रहा है। यानी वेरीफाई भी हम लोग का हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। 35 में 2 क्वेश्चन है, दो एक और में दिया हुआ है क्वेश्चन, और एक ऐसे ही दिया हुआ है। एक इमेज का क्वेश्चन गिवन है और एक डिस्टेंस का क्वेश्चन गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले एक इमेज का फॉलो करते हैं। फाइंड द इमेज ए डैश। ए डैश किसका इमेज है? पॉइंट ए का। किस लाइन पर? मिरर की तरह काम करेगा लाइन, जो गिवन लाइन है हम लोग का। और ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड ए डैश। ए और ए डैश का इक्वेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 163, ए पॉइंट को सपोज कर लिए हम लोग। देखिए ये लाइन है, ए सपोज कर लिए 163 एक पॉइंट। इसका इमेज ए डैश ले लिए, उसका हम लोग वैल्यू, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लिए अल्फा बीटा गामा। लाइन को ये लिख लिए। एनी पॉइंट ऑन द लाइन पी होगा, और पी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा? जो लाइन का इक्वेशन है उसको हम लोग के सपोज कर लिए, के सपोज कर लिए। तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? k, y का वैल्यू 2k प्लस 1, और z का वैल्यू 3k प्लस 2। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा? k 2k प्लस 1 3k प्लस 2। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ए डैश तो सपोज कर लिया अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी क्या हो जाएगा? k माइनस 1, यानी p का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 by 2 माइनस by 1 z2 माइनस z1 होता है।
तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, तो k-1 हुआ, 2k-5 होगा, 3k-1 हो गया। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, एपी परपेंडिकुलर टू mn। जब एपी परपेंडिकुलर टू mn है तो एक फार्मूला होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0, यानी कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तब यहाँ पर हम लोग दोनों का डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सम कर देते हैं, तो 0 लिखते हैं, तो k का वैल्यू आएगा आपका 1। k का वैल्यू 1 हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ p में, जहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ p लिखे हुए k के टर्म में है, k के जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा 3, तीसरा आ जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गया आपका 1 3 5। अब यहां पर p जो है a और a डैश का मिड पॉइंट है, देखिए p बी द मिड पॉइंट ऑफ a डैश, a डैश का मिड पॉइंट है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला हम जानते हैं मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। इसका हम लोग जब यूज करेंगे तो 1 इक्वल टू, माने कोऑर्डिनेट ऑफ p हम लोग का फाइंड आउट हुआ है कितना, 1 3 और 5। इस कोऑर्डिनेट में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा का वैल्यू 1, सिमिलरली बीटा का वैल्यू 0 एंड गामा का वैल्यू 7। तो ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 0 7, 1 0 7, ये जो इमेज होगा यही आपका हेंस इमेज ऑफ द पॉइंट ए इक्वल टू 1 6 3 होगा, सॉरी 1 0 7 होगा, 1 0 7 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ए डैश, ए और ए डैश का लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ए और ए डैश का इक्वेशन का लाइन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से इसको, ये इसका हम लोग परपेंडिकुलर है तो इसको कोऑर्डिनेट से हम लोग ए का वैल्यू लेंगे 1 6 और 3, हम लोग इक्वेशन लिख ही देते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ए डैश। इक्वेशन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू होगा आपका x माइनस 1 अपॉन y माइनस 6 अपॉन z माइनस 3 अपॉन, अब हम लोग का यहाँ पर अल्फा हो गया है आपका 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1, सॉरी अल्फा हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 0 और 7, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 6 एंड 7 माइनस 3 4, यानी इक्वेशन ऑफ ए डैश हो गया हम लोगों का, ए डैश हो गया x माइनस 1 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 6 और 7 माइनस 3 4 हो गया इक्वेशन ऑफ। दूसरे तरीके से भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 35 का बी, ये डिस्टेंस फार्मूला से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड ए पॉइंट पी ऑन द लाइन, यानी पी गिवन लाइन पर एक पॉइंट है। इस तरीके से है कि पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट्स है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग लेंगे पी ए लाइन लिख लिए, लाइन लिखने के बाद हम लोग इसको इक्वल टू के कर देंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो जाएगा, यानी एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन जो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी होगा, और वो फिर उसी तरह से निकालेंगे जैसे पहले अर्लियर निकाल रहे थे हम लोग। क्या करेंगे x इक्वल टू k माइनस 5, y इक्वल टू 4k माइनस 3 एंड z इक्वल टू 9k प्लस 6, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ q गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला से pq इक्वल टू कितना है, ये 7 यूनिट्स भी गिवन है हम लोग का, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज किए। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 7। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए हम लोग। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे
तो आ जाएगा के माइनस 7 का स्क्वायर, 4k माइनस 7 का स्क्वायर, 9k माइनस 9k प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का 7 स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k का वैल्यू 1 आएगा। जब k का वैल्यू 1 आएगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, हम लोग p में रख देंगे। देखिए p यहाँ पर है, k माइनस 5, 4k माइनस 3 माइनस 9k प्लस 3। अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एंड माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा माइनस 4, 1 माइनस 3। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए वही करेंगे, x प्लस 4, कोई भी पॉइंट को आप ले सकते हैं। आप पॉइंट 2 को भी ले सकते थे, 2 4 माइनस 1 यानी q को भी ले सकते थे p को। हम लोग p को लिए हैं, p को लिए हैं तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 6। माइनस 6 क्यों हुआ, x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो होगा बाय 2 माइनस बाय 1 एंड z2 माइनस z1। तो हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन माइनस 6 बाय माइनस 1 अपॉन माइनस 3 z प्लस 3 अपॉन माइनस 2। यही 35 तक क्वेश्चन है। ये सेक्शन डी का है। सेक्शन ई का हम लोग बाद में अपलोड करेंगे, इसके बाद जस्ट आज तो नहीं करेंगे, अब कल करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर अगला वीडियो देखने के लिए वेट करें।